वर्ग संख्या को लिखना और वर्ग संख्याओं की विशेषता। वर्ग और वर्गमूल भाग 2 में आज हम लोग जानेंगे दी हुई दो संख्याओं के बीच की वर्ग संख्या ज्ञात करना। इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच की वर्ग संख्या ज्ञात करना। दूसरा में सीखेंगे दो संख्याएं जो वर्ग संख्या नहीं हैं के बीच की वर्ग संख्याएं ज्ञात करना। तीसरा सीखेंगे हम लोग दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच की संख्याएं जो वर्ग संख्या नहीं हैं ज्ञात करना। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कुछ रोचक प्रतिरूप अर्थात पैटर्न। उम्मीद है कि आप सभी कॉपी कलम लेकर तैयार होंगे। अपने मूल पाठ पर आने से पहले आइए जानें क्रमागत या लगातार संख्याओं के बारे में। क्रमागत या लगातार संख्या, यहाँ आपको दो टेबल दिख रहा है। पहले टेबल की पहली पंक्ति में लगातार 10 प्राकृत संख्याएं दी गई हैं, जबकि दूसरी पंक्ति में उनकी वर्ग संख्या दी गई है। दूसरे टेबल जो कि बड़ा है में 1 से 100 तक की लगातार संख्याएं दी गई हैं। इसमें वर्ग संख्या को लाल रंग से दिखाया गया है। लगातार संख्याएं, पहले टेबल की पहली पंक्ति में हम पाते हैं कि 1, 2, 3, 4 आदि लगातार संख्याएं हैं और इनके बीच कोई अन्य प्राकृत संख्या नहीं है। इस तरह से दो लगातार प्राकृत संख्या के बीच कोई अन्य प्राकृत संख्या नहीं होती है। ध्यान दें, 1 और 2 के बीच कोई अन्य प्राकृत संख्या नहीं है। इसी प्रकार 5 और 6 या 9 और 10 आदि के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं है। लगातार संख्याएं, पहले टेबल की दूसरी पंक्ति में हम पाते हैं कि 1, 4, 9, 16, 25 और 36 आदि लगातार वर्ग संख्याएं। दो लगातार वर्ग संख्याओं के बीच कोई अन्य वर्ग संख्या नहीं होती है। ध्यान दें, 1 और 4 के बीच कोई अन्य वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार 25 और 36 या 81 और 100 आदि के बीच भी कोई वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये लगातार प्राकृत संख्याएं लिखी गई हैं। ठीक इसके नीचे दूसरी पंक्ति में आप देख रहे हैं 1 और 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। इस तरह से आप इसमें देख रहे हैं कि जो भी दो संख्याएं अगर हम लेते हैं तो इनके बीच में देखिए कोई भी अन्य संख्या नहीं है। यहाँ भी देखिए 2 और 3 में भी कोई संख्या नहीं है प्राकृत संख्या, 3 और 4 के बीच में भी कोई प्राकृत संख्या नहीं है। उसी तरह से 5 और 6 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर लगातार ये हम संख्याओं को लिखते हैं, प्राकृत संख्याओं को लिखते हैं, तो इनके बीच में कोई भी दो संख्या लेते हैं तो उनके बीच में कोई दूसरी संख्या नहीं होती। चूँकि अब दूसरी पंक्ति को देखिए, इसी प्राकृत संख्या का ये सभी वर्ग हैं, वर्ग संख्याएं हैं। तो चूंकि ये भी लगातार हैं और इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इनका जो वर्ग है उनके बीच में भी कोई भी वर्ग संख्या नहीं दिख रही है। हम आगे इसको और जानेंगे। जैसे देखिए 1 और 4 ये दो वर्ग संख्या है, लेकिन इनके बीच में कोई दूसरी वर्ग संख्या नहीं है। उसी तरह से 9 और 16 दो वर्ग संख्याएं हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भी वर्ग संख्या नहीं है। आप यहाँ देखिए 25 और 36 ये दो लगातार वर्ग संख्या हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भी वर्ग संख्या नहीं है। इस तरह से आप इसमें देख रहे होंगे कि ये लगातार वर्ग संख्याएं हैं। तो 1 से 100 तक की वर्ग संख्याएं लगातार यहाँ दिख रही हैं। आइए अब दूसरे टेबल का अध्ययन करते हैं। इसमें 1 से 100 तक की लगातार संख्याएं हैं। आप पहचान गए होंगे कि लाल रंग से दिखाई गई संख्याएं वर्ग संख्या हैं। शेष वैसी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है। ध्यान दें, किसी वर्ग संख्या के ठीक पहले अर्थात पूर्व में और ठीक बाद अर्थात पश्चात की संख्या वर्ग संख्या नहीं होती है। दो वर्ग संख्या के बीच एक से अधिक वैसी संख्या होती हैं जो वर्ग संख्या नहीं है। आइए देखिए, यहाँ पर 1 से लेकर के और 100 तक की संख्याएं लगातार लिखी गई हैं।
बहुत ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे आपको सब कुछ दिख रहा होगा। तो आप देखिए जो यहाँ रंगा हुआ भाग है, देखिए 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। आप पहचान गए होंगे कि ये वर्ग संख्या है। अब कुछ और देखिए, इसमें बड़ा ही मज़ेदार है। आप देखिए 2 वर्ग संख्या 1 और 4। जब आप 1 और 4 देख रहे हैं तो 1 के बाद 4 वर्ग संख्याएं हैं जो लगातार हैं, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, 1 के बाद 4 है। लेकिन इन दोनों के बीच में ये 2 संख्याएं भी हैं। तो ये जो 2 संख्याएं आप देख रहे हैं ये वर्ग संख्या नहीं है। उसी तरह से ज़रा यहाँ देखिए 4 और उसके बाद अगली वर्ग संख्या है 9। अब इन दोनों के बीच में अगर आप देखें तो 5, 6, 7 और 8 ये 4 संख्याएं हैं, लेकिन ये चारों संख्या वर्ग संख्या नहीं है। इस तरह से आप कहीं भी ले लीजिए, आप 36 ले लीजिए, 36 एक वर्ग संख्या है, ठीक इसके बाद 49 अगली वर्ग संख्या है। और इसके बीच में अगर आप देखें तो 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48 ये इतनी संख्याएं हैं, लेकिन ये संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो हम और भी इस चार्ट में आप ध्यान से देखिए, आप इस तरह का चार्ट बना लीजिए और बना करके इसका अध्ययन कीजिए। आप पाइएगा कि कोई भी 2 लगातार वर्ग संख्याएं हैं, लेकिन उनके बीच की जो संख्याएं हैं वो वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। तो इस तरह से हम ये पाते हैं 2 तरह की चीज़ें कि लगातार 2 वर्ग संख्या के बीच में संख्याएं तो होती हैं, लेकिन वे वर्ग संख्या नहीं होती हैं। उसी तरह से आप ध्यान दीजिए, कोई एक वर्ग संख्या ले लीजिए 16। देखिए 16 से ठीक पहले ये संख्याएं जो हैं ये वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह से 16 के ठीक बाद ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो इस तरह से और भी कोई संख्या ले सकते हैं, जिस 100 आप 64 ले लीजिए, तो 64 के ठीक बाद ये कुछ संख्याएं हैं जो कि वर्ग संख्याएं नहीं हैं। उसी तरह से 64 से पहले आप देखिए 63, 62, 61 और ये सभी ये वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो इस तरह से हम पाते हैं कि 2 वर्ग संख्याएं के बीच में कुछ संख्याएं होती हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं होती। उसी तरह से किसी भी वर्ग संख्या के ठीक पहले कुछ संख्याएं होती हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं होती। उसी तरह से 64 या किसी भी वर्ग संख्या के बाद भी ऐसी संख्याएं होती हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। आइए जानें। पहला, दी हुई 2 संख्याओं के बीच की वर्ग संख्या ज्ञात करना। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच की वर्ग संख्याएं ज्ञात करना। टेबल के अध्ययन से स्पष्ट है कि 2 क्रमागत अर्थात लगातार वर्ग संख्या के बीच कोई अन्य वर्ग संख्या नहीं होती है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि 2 संख्याओं के बीच कितनी वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। हम इसको ज्ञात करना जानेंगे। तो पहला हम लोग यह जानेंगे कि अगर 2 वर्ग संख्याएं हैं तो इन 2 लगातार 2 वर्ग संख्याएं हैं तो इनके बीच में कोई वर्ग संख्या है या नहीं है। तो इसके पहले भी चर्चा जो हम लोग कर चुके हैं उसमें भी हम लोगों ने देखा है, और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर लगातार वर्ग संख्याएं हैं तो उस हालत में किसी भी 2 वर्ग संख्या को ले लीजिए लगातार, तो उनके बीच में कोई भी वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार हम पाते हैं कि 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कोई भी वर्ग संख्या नहीं होती है। 2 संख्याएं जो वर्ग संख्या नहीं हैं के बीच की वर्ग संख्याएं ज्ञात करना। इसमें हम लोग 3 चरण में यह कार्य करते हैं। पहले चरण में छोटी संख्या से ठीक पहले की वर्ग संख्या पता करेंगे, बड़ी संख्या से ठीक बाद की वर्ग संख्या पता करेंगे, अंत में दोनों वर्ग संख्या के बीच की सभी वर्ग संख्या ज्ञात कर लेते हैं। आइए और हम लोग देखते हैं कि 2 संख्या जो वर्ग संख्या नहीं है के बीच की वर्ग संख्या ज्ञात करना। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं कि 7 और 38 के बीच वर्ग संख्या पता करना है। ये हम एक उदाहरण लेते हैं। तो हम लोग पहले चरण में क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या 7 है, ठीक 7 से ठीक पहले, इस 7 से ठीक पहले कौन सी वर्ग संख्या है इसका पता करते हैं पहले चरण में। तो आप यहाँ आप देखिए
पहले देखते हैं 7 यहाँ पर है, 7 से ठीक पहले वर्ग संख्या 4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 4 एक वर्ग संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर। अब दूसरी जो है संख्या हमारी है 38, तो यहाँ 38 लिख लेते हैं। और यह देखते हैं कि 38 के बाद कौन सी वर्ग संख्या है। तो आइए यहाँ देखते हैं, हमारा है 38, 38 के ठीक बाद आप बढ़िए, तो यहाँ से बढ़ते हुए हम लोग जाते हैं तो 49, ये हमारी वर्ग संख्या है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 49, ये वर्ग संख्या है। इस तरह से 7 से ठीक पहले की वर्ग संख्या 4 और 38 के बाद के ठीक बाद वर्ग संख्या है 49 है। इस तरह से हम ये पता कर लेते हैं कि 7 के ठीक बाद 7 के ठीक पहले, एकदम पहले की वर्ग संख्या कौन सी है। तो आप देखिए 4 है, यहां देखिए 7 के ठीक पहले 4 है, ये एक वर्ग संख्या, तो ये 4 हम लोगों ने लिख लेते हैं। अब आते हैं 38 के ठीक बाद वर्ग संख्या कौन सी है। तो 38 यहाँ है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो आप देखिए यहाँ पर 49 जो है वो अगली वर्ग संख्या है, तो अगली वर्ग संख्या यहाँ पर 49 है। अब इस तरह से अब 4 जो है कौन सी मूल संख्या का वर्ग है, तो 4 जो है वो 2 का वर्ग है, जो प्राकृत संख्या है। उसी तरह से 49 का मूल संख्या कौन सा है, तो आप देखिएगा ये 7 का वर्ग है। तो 7 एक प्राकृत संख्या है और 7 एक प्राकृत संख्या है और 2 भी एक प्राकृत संख्या है। 2 और 7 के बीच में आप संख्याएं लिख लीजिए कौन कौन सी होती हैं। तो 2 के बाद होती है 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। इस तरह से 3, 4, 5 और 6 ये 4 प्राकृत संख्याएं हैं। तो इनका वर्ग निकाल लीजिए। तो 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16, 5 का वर्ग हो गया 25 और 6 का वर्ग हो गया 36। इस तरह से देखिए कि 2 और 6, 2 और ये 7 है, इन दोनों के बीच में 3, 4, 5 और 6 ये प्राकृत संख्या है और इनका वर्ग है 9, 16, 25 और 36। इस तरह से हम देखते हैं कि 7, 4 और 49, इसके बीच में 9, 16, 25 और 36 ये वर्ग संख्या है हमारी। अब हम लोग देख लेते हैं कि 7 है, तो 7 के बाद देखिए 9, ठीक है, जो हमारा 9 है। उस तरह से 16, यहाँ 16 देखिए, फिर 25 है, फिर 25 देखिए, फिर हमको 36 है, तो यहाँ 36 देखिए। इस तरह से 1, 2, 3 और 4, तो 4 वर्ग संख्याएं हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से इस प्रक्रिया से जाना कि 7 और 38 के बीच में 4 प्राकृत संख्याएं। तो इस तरह से ये तरीका हमारा है कि कोई भी 2 संख्या जो वर्ग संख्या नहीं है के बीच में वर्ग संख्या कैसे पता करते हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। 7 के ठीक पहले की वर्ग संख्या कौन सी है पता कर लेते हैं, तो 4 है। 38 के ठीक बाद वर्ग संख्या क्या है, तो 49 है। अब 4 जो है 2 का वर्ग है और 49 जो है वो 7 का वर्ग है। तो 7 प्राकृत संख्या है, 2 ही प्राकृत संख्या है। इसके बीच में 3, 4, 5 और 6 ये प्राकृत संख्या है। तो इनका जो वर्ग होगा वही इन दोनों के बीच का संख्या होगा। तो 1, 2, 3, 4 प्राकृत संख्या है, तो 1, 2, 3 और 4 वर्ग संख्याएं भी हमें मिलेंगी। कि 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच की संख्याएं जो वर्ग संख्या नहीं है ज्ञात करना। जैसा कि देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4 में 1 और 4 वर्ग संख्या है।
और इनके बीच में दो संख्याएं हैं, 2 और 3। इसी तरह से दूसरे में देखिए खाने में कि 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हैं। 4 एक वर्ग संख्या है तथा 9 दूसरी वर्ग संख्या है। ये लगातार वर्ग संख्या है। इसके बीच में 4 संख्याएं हैं जो प्राकृत नहीं हैं, 5, 6, 7 और 8। इसी तरह से 9 और 16 वर्ग संख्या हैं, लेकिन इनके बीच में 10, 11, 12, 13, 14 और 15 वर्ग संख्याएं नहीं हैं। दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच की संख्याएं जो वर्ग संख्या नहीं है ज्ञात करना। दो क्रमागत वर्ग संख्याओं n स्क्वायर एवं n+1 का स्क्वायर के बीच 2n संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है। आइए इसे हम ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं, समझते हैं। आइए इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। 4 और 9 ये दो लगातार वर्ग संख्या है। इनके बीच में देखिए 4 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो देखिए 9 एक वर्ग संख्या है, 4 एक वर्ग संख्या है। इन दोनों के बीच में 1, 2, 3, 4 प्राकृत संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो ये कैसे पता करेंगे हम लोग? तो देखिए ये 2 है, 4 जो है वह 2 का वर्ग संख्या है, तो 2 का 2 गुना बराबर 4। और देखिए ये 1, 2, 3, 4 संख्या है इसके अंतर्गत। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सबसे छोटी वाली वर्ग संख्या है वह किस मूल संख्या का वर्ग है। अगर हम उसका दुगना कर देते हैं तो उतनी ही उनके इन दोनों के बीच में संख्याएं आपको मिलेंगी। इस तरह से छोटी वाली वर्ग संख्या का मूल संख्या का दुगना कर दीजिए और उतनी हमारी वर्ग संख्या होती है। आइए इसी को हम देखते हैं जरा यहाँ पर। जैसे देखिए 16 और 25। तो 16 सबसे छोटी वाली वर्ग संख्या है, तो 16 का जो है वह 4 का वर्ग है, तो 4 का दुगना कर दीजिए 8। तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 16 और 25 के बीच में 8 वर्ग संख्याएं, 8 वैसी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है। अब मान लीजिए कि n एक वर्ग संख्या है, n का कोई वर्ग संख्या। उसी तरह से अगली संख्या हो गया n+1। अब देखिए यहाँ 2 है, 2 से 1 ज़्यादा है, ये 2+1। अगर हम n कोई संख्या लेते हैं तो अगली जो संख्या होगी n+1 होगी वर्ग संख्या। तो छोटी वाली है n का वर्ग है, तो कुल संख्या होगी n का 2 गुना अर्थात 2n। तो ये देखिए हमारी 2n एक संख्या है जो कि 2 लगातार वर्ग संख्या के बीच की संख्या को बताती है। इस तरह से हमने जाना 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच की वर्ग संख्याएं ज्ञात करना, 2 संख्याएं जो वर्ग संख्या नहीं है के बीच की वर्ग संख्याएं ज्ञात करना, और 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच की संख्याएं जो वर्ग संख्या नहीं है ज्ञात करना। वर्ग 8 की गणित पुस्तक के पाठ 2 के पृष्ठ संख्या 37, 38 और 39 देखें। वर्ग संख्या से संबंधित कुछ रोचक प्रतिरूप अर्थात पैटर्न हम लोग देखेंगे। वर्ग 8 की गणित पुस्तक के पाठ 2 के पृष्ठ संख्या 38 से 42 देखें। इसमें आपको काफ़ी रोचक प्रतिरूप दिखाए गए हैं। आइए हम कुछ रोचक प्रतिरूप देखते हैं। भाग 1 में त्रिभुजीय संख्या 1, 3, 6, 10, 15, 21 आदि के बारे में हमने जाना है। इसका प्रतिरूप नीचे दिख रहा है। आप देख रहे होंगे कि ये सभी संख्याएं त्रिभुज के रूप में दिखाए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें त्रिभुजीय संख्या कहते हैं। और इसके बारे में हम लोगों ने भाग 1 में देख चुके हैं। 2 क्रमागत त्रिभुजीय संख्याओं को जोड़कर देखते हैं कि क्या होता है और हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए 1 और 3 2 लगातार त्रिभुजीय संख्याएं हैं। जब इनको जोड़ते हैं तो 4 प्राप्त होता है। तो देखिए 1 जोड़ 3 बराबर 4 यहाँ दिखाया गया है और उसके नीचे उसकी आकृति भी बना दी गई है। और आप आकृति से देखने से ही स्पष्ट होता है कि 4 एक वर्ग संख्या। उसी तरह से 3 और 6 2 लगातार त्रिभुजीय संख्याएं हैं और जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त होता है और 9 का चित्र आप नीचे देख रहे हैं। इस तरह से 9 एक वर्ग संख्या है। 6 और 10 ये भी लगातार त्रिभुजीय संख्याएं हैं। आप इन्हें जब जोड़ते हैं तब हमें 16 प्राप्त होता है
और देखिए नीचे 16 का वर्ग एक दिखाया गया है। इस तरह से हम पाते हैं कि दो क्रमागत त्रिभुजीय संख्याओं को जोड़ने पर एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। क्रमागत या लगातार विषम संख्याओं को जोड़कर देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। क्रमागत विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 आदि। ये सभी विषम संख्याएं हैं। हम विषम संख्याओं को जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। तो इस तरह से क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर कि 1 हम लोग 1 स्क्वायर अर्थात 1 हमें प्राप्त होता है, और 2 लगातार विषम संख्या 1 और 3 को जोड़ते हैं तो हमें 2 का वर्ग अर्थात 4 प्राप्त होता है। उसी तरह से 1, 3 और 5 ये भी लगातार विषम संख्या हैं, ये 3 विषम संख्याएं हैं। तो 1, 3 और 5 को जोड़ते हैं तो ये चूँकि 3 हैं तो 3 का वर्ग 9, हमें 9 प्राप्त होता है। उसी तरह से 1, 3, 5 और 7 ये भी लगातार विषम संख्या हैं, और ये 4 हैं तो 4 का वर्ग 16। इस तरह से 1, 3, 5 और 7 को जोड़ने से हमें 16 प्राप्त होता है। और फिर एक और देखिए 1, 3, 5, 7 और 9 ये 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो 5 का वर्ग 25 होता है। तो इस तरह से 1, 3, 5, 7 और 9 को जोड़ने से हमें 25 प्राप्त होता है, ये वर्ग संख्या। इस तरह हम पाते हैं कि 1 से प्रारंभ कर क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। 1 से प्रारंभ कर इन क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है, जिसका मान n स्क्वायर होता है। अर्थात 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 इस तरह से करके n विषम संख्याओं का जोड़ बराबर n स्क्वायर, यह एक सूत्र के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। इस पैटर्न के कुछ रोचक उपयोग देखते हैं आगे के। वर्ग 8 की गणित की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 38 से 42 में कुछ रोचक पैटर्न दिए गए हैं, आप उनका अध्ययन कीजिए। आइए अब हम लोग कुछ रोचक पैटर्न देखते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि लगातार विषम संख्याओं को जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होता है। लगातार विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये इस तरह से ये विषम संख्याएं हैं। जरा सा इनको हम लोग जोड़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। आप भी अपने कागज़ कलम पर इसको करने का प्रयास कीजिए। देखिए पहली संख्या हम लोग लिए, चलिए पहली संख्या को आप ऐसे रहने दीजिए। आइए अब हम लिखते हैं पहली संख्या 1 है, दूसरी विषम संख्या 3 है, इनको जोड़कर देखते हैं। 1 जोड़ 3, अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 4। ये 4 जो है देखिए यहाँ 1 और 2 संख्या है तो ये 2 का वर्ग है, 2 विषम संख्या है तो 2 का वर्ग 4 आ रहा है। अब अगली संख्या, अगली विषम संख्या इसी में जोड़ते हैं तो 3 के बाद अगली विषम संख्या 5 है तो यहाँ हम लोग 5 लिखते हैं और जोड़ते हैं तो आप देखिएगा ये हमारा आता है 9। देखिए 1, 2, 3 लगातार 3 विषम संख्या, तो लगातार 3 विषम संख्या है इसलिए हम लोग 3 का वर्ग आ जाता है और 3 3 9 आ जाता है। फिर देखते हैं एक बार और, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 और जो 5 के बाद अगली विषम संख्या है 7 तो यहाँ 7 जोड़ते हैं। अब देखिए 1, 2, 3, 4 ये 4 विषम संख्या है। तो जैसा कि यहाँ हम लोगों ने पैटर्न देखा कि अगर ये 4 विषम संख्याएं हैं जो लगातार हैं तो ये 4 का वर्ग होगा और ये हो जाएगा 4 चौके 16। आइए जोड़कर देखते हैं एक बार, 3 और 1 4, 4 में 5 जोड़े 9 और 9 में 7 जोड़े तो 16 आ गया। तो जितनी लगातार विषम संख्या होगी उनका वर्ग अगर हम लोग निकाल लें तो उन सभी को जोड़ने से उतनी संख्या हमें मिलती है और वह एक वर्ग संख्या होती है। अगर उसी तरह से अगर हम लोग लें कि पहली संख्या हो जाए 1, दूसरी संख्या 3, तीसरी संख्या 5 और इस तरह से करते 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 हम लेते हैं n संख्या तक। n संख्या मतलब कि विषम संख्याओं की जो संख्या है वह n है।
यहाँ फिर से देखिए, n है लगातार विषम संख्याओं की कुल संख्या। कितनी विषम संख्या है? तो n विषम संख्या है। कितनी विषम संख्या है? तो n विषम संख्या है। तो n विषम संख्या है, तो इन सभी लगातार n विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो वह हमें प्राप्त होगा n का वर्ग, जैसा कि हम लोग पैटर्न में देख रहे हैं। तो ये n का वर्ग होगा। आइए इसी तरह से एक को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एक को हम लोग तो सीधे एक का वर्ग लिख लेंगे, एक का वर्ग हमारा एक होता है। तो इस तरह से हम लोग एक पैटर्न देखते हैं लगातार विषम संख्याओं के बारे में। ये बहुत ही मज़ेदार है। तो अब अगर आपसे कोई कहे कि लगातार 10 विषम संख्या का योग कितना होगा, तो आप इस पैटर्न के आधार पर जान गए होंगे कि अगर लगातार विषम संख्याओं की संख्या 10 है तो 10 का वर्ग हमें होगा, 10 का वर्ग होगा और वो हो गया 10 दहिया 100, तो ये 100 हो जाएगा। जो इस तरह से यह एक बहुत ही मज़ेदार पैटर्न है। आप इसी तरह का पैटर्न अपने किताबों में भी देखते हैं, उसका अध्ययन कीजिए। गणित एक खोज का विषय है।